नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों के लिए रोजगार संबंधित वीडियो और न्यूज लेकर आता रहता हूं। तो साथियों, इस बार भी एक न्यूज लेकर आपके लिए आया हूं। हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों और सिविल के लिए ग्रुप सी और डी के पदों पर वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। उनके बारे में बताऊंगा क्या है ये पद और कितने पद हैं और कहाँ पे भर्ती निकली है और कैसे अप्लाई करना है और क्या वेतनमान रहेगा और क्या अंतिम तारीख है। इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। रोजगार समाचार में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये विचार सरकार अथवा उस संगठन के हों जिससे वे संबंधित हैं। रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों की सामग्री संगठन अथवा उनके प्रतिनिधियों से संबंधित होती है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सामग्रियों के सही होने और उनके प्रभावों के बारे में स्वयं को अवश्य संतुष्ट कर लेना चाहिए। इन विज्ञापनों की विषय वस्तु पाठ्य सामग्री को लेकर उत्पन्न किसी भी दायित्व के प्रति रोजगार समाचार जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों देखिए क्या है पूरी खबर। संचार मंत्रालय दोस्तों, पद विभाग वरिष्ठ प्रबंधक कार्यालय, मेल मोटर सेवा नई दिल्ली, ये भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। तो इसमें पद किसका है दोस्तों? स्टाफ कार चालक का है, सामान्य ग्रेड का पद है। केंद्रीय सामान्य सेवा ग्रुप गैर और अराजपत्रित एलईपी वर्गीय है। पदों की संख्या दोस्तों 29 है। अनारक्षित पद 15 है दोस्तों और अनुसूचित जाति के 3 है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति के कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 8 पद हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं दोस्तों। अभिनियुक्त जो है रेजिडेंटल पदोन्नति कोटा रिक्तियों के सीधी भर्ती होगी दोस्तों, सीधी भर्ती करी जाएगी बिल्कुल दोस्तों। उक्त पद की रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं और किसी भी श्रेणी से भरी जाएंगी और चयनित उम्मीदवार से संबंधित श्रेणी के आधार पर संबंधित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस में हॉरिजॉन्टली समायोजित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि भूतपूर्व सैनिक के लिए चिन्हित रिक्त चालकों के 29 पदों की कुल रिक्तियों के अंदर शामिल हैं। वेतनमान 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये सीपीसी के अनुसार वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 2 के हिसाब से रहेगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख जो 15/3/2022 को शाम 5 बजे तक आपके पहुंच जाने चाहिए आवेदन पत्र। दोस्तों पात्रता इसमें क्या चाहिए? तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट, सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार 40 वर्ष की आयु तक की छूट, भूतपूर्व सैनिक के लिए वास्तविक आयु में से प्रदत्त मिलिट्री सेवा को कम करने के बाद 3 वर्ष की अधिकतम छूट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 वर्ष। आयु निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अर्थात 15/3/2022 से मान्य होगी। और शैक्षिक व अन्य योग्यता क्या चाहिए दोस्तों? इसमें हल्के व भारी वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो, मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान, उम्मीदवारों को वाहन में छोटी कमियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से 10वीं पास किया होना चाहिए, उसके समकक्ष होना चाहिए। और जो अलग से योग्यता है जिनको आपको अलग से लाभ मिल सकता है वे क्या है दोस्तों? होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर्स के रूप में 3 वर्ष की सेवा की हो, परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष, भर्ती का तरीका सीधी भर्ती होगी दोस्तों, बिल्कुल सीधी। इसमें कोई किसी तरह का कुछ परीक्षा वगैरह नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ आपकी चालक परीक्षा ही होगी, आपका चलाने का परीक्षा ली जाएगी। उक्त उल्लेखित उपेक्षित पात्रता मापदंड धारकों उम्मीदवारों से वाहन की छोटी कमी को दूर करना आने में सक्षमता और मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान सहित हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने में उनकी सक्षमता को अंकुलित करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित अनुसार परीक्षा के आधार पर चालक का चयन किया जाएगा। परीक्षाओं की तिथि और स्थान पात्र उम्मीदवारों को अलग अलग सूचित कर दिया जाएगा। जो आवेदक पात्र नहीं है उनके संदर्भ में अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। आवेदन को निर्धारित आवेदन प्रारूप के अनुसार जमा किया जाना चाहिए और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और
निम्नलिखित संकलन होना चाहिए, यानी कि ये चीजें उसके साथ में लगा देनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए। राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित अभिलिख स्व सत्यापित निम्न प्रमाण पत्र की फोटोकॉपियां होंगी, जैसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 1, थर्ड में सूचित अनुसार ड्राइविंग अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा पर AWS या भूतपूर्व सैनिक आदि का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, तकनीकी योग्यता, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्व सत्यापित हाल का पासपोर्ट आकार का 2 फोटो प्रतियां, एक फोटो आवेदन पर चिपका होना चाहिए और दूसरा आवेदन के साथ में संलग्न होना चाहिए। आवेदन जानकारी अपने संगणक को केवल एक स्पीड डाक रजिस्टर द्वारा ही उपयुक्त आकार के मोटे कागज के लिफाफे के ऊपर MMS दिल्ली स्टाफ कार चालक सीधी भर्ती के पद हेतु आवेदन लिखकर और वरिष्ठ प्रबंधक मेल मोटर सेवा सी 121 नारायण औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 नारायण दिल्ली 110028 के नाम पर भेज दिया जाना चाहिए। कोरियर या अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पूर्ण जानकारी के बिना आवेदन या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित स्व सत्यापित अपेक्षित दस्तावेजों के बिना आवेदन को किसी भी सूचना जानकारी के बिना सीधे स्वीकार कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए कोई TA नहीं होगा। उम्मीदवार को योग्यता अनुभव और कौशल परीक्षा के आधार पर चयनित किया जाएगा। न्यूनतम योग्यता का धारक होने पर मात्र से उम्मीदवार परीक्षा के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। आयु सीमा, पात्रता, योग्यता, अनुभव, आवेदन प्रारूप, पाठ्य विवरण, अन्य नियम शर्तें संबंधित अपेक्षित वितरण वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मोटर इसका स्टाफ कार चालक के लिए आवेदन पत्र का जो प्रारूप दिया गया है, इसको आप A4 साइज पर अच्छी तरह से इसको टाइप करा सकते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें राइट साइड में कॉर्नर में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो आपको लगाना होगा, यहाँ चिपकाना होगा और ऊपर आपको कोने में MMS दिल्ली से सीधी भर्ती यहाँ पे टाइप करवाना होगा और यहाँ पे ऊपर अपना नाम, पिता का नाम, आवेदित पद, स्थायी पता, पत्राचार का पता वो आपको लिखना, आपकी राष्ट्रीयता, जन्म तिथि शब्दों और अंकों में, तिथि, माह और वर्ष दोनों लिखनी है। और जो आपने प्रमाण पत्र संकलन किया है उसका भी पूरा उसके हिसाब से आपकी जन्म तिथि, माह और वर्ष होने चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार 15/3/2022 के अनुसार आपकी अंतिम तिथि समुदाय श्रेणी जो भी आपकी हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, AWS आदि, शैक्षिक योग्यता का विवरण, वैधता के साथ ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने का विवरण, LMB और HMB अलग अलग दोनों ड्राइविंग लाइसेंस का अलग अलग विवरण इसमें दिया गया है, जैसे कि दिया गया है डेट सहित सब कुछ इसमें दिया गया है। वाहन चालकों के अनुभव की तिथि, LMB और HMB। दोस्तों ये पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी इसमें मैंने आपको बताए हैं, पहले बताया हुआ है, पूरे के पूरे अपने जो आवेदन पत्र के साथ में लगा के और आप यहाँ इसमें भेज सकते हैं एड्रेस पे। एड्रेस मैं आपको पहले भी बताया हुआ है। ये नारायण औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 नारायण नई दिल्ली, प्रबंधक मेल मोटर सेवा सी 121, इस पर आपको भेजना है। तो दोस्तों ये तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी आपको बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।